हेलो साथियों, एक शानदार सीरीज़ की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जिसमें रेलवे को दिमाग में रखते हुए वन लाइनर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि रेलवे की जैसे हमारी प्रीवियस सवालों को यदि हमने देखा है तो वहाँ पे जितने भी सवाल आते हैं वो वन लाइनर बेस्ड ही होते हैं। सीधा स्टेटमेंट दे रखा होता है, बताओ फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल आपके पास पेपरों में आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको साइंस उसी तरह का से पढ़ना चाहिए जैसा रेलवे में पूछा जा रहा है। तो कंपटीशन जैसा वैसी तैयारी, ठीक है। तो आइए तैयारी में हम जुड़े हुए हैं एक बेसिक सा टॉपिक लेकर, जिसमें हम साइंस में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं वन लाइनर की बात करूँगा, राइट। मैं यहाँ पे क्योंकि मैं इसका सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, लेकिन हाँ तैयारी करता हूँ, कराता हूँ, तो मुझे ये बहुत सारी चीज़ें याद हैं फैक्ट के रूप में। तो मैं भी चाहता हूँ कंपटीशन क्रैक करने के हिसाब से आपको तैयारी मिल जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं सीधे सीधे। हम सबसे पहले जो टॉपिक है उसमें हम पहले उठा के लाए हैं जीव विज्ञान, राइट, जिसे हम बायोलॉजी कह सकते हैं, राइट। तो आज हम बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी के सारे फैक्ट वन लाइनर के रूप में हम लोग देखना शुरू करेंगे और ये मल्टीपल पार्ट्स में आपको वीडियो मिलते जाएंगे। तो सारे वीडियोस को आप लाइन बाय लाइन देखते रहिएगा। हम ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, सो दैट आप जितनी तैयार कर सको, जितना वन लाइनर अपने दिमाग में रख सको, उतनी ही चीज़ें हम लेके आए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली कहानी से। जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जीवधारियों का अध्ययन यहाँ पे होता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप याद रख लीजिए, लेमार्क एंड ट्रेवनेरस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, राइट। ये क्या हो रहा भाई, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये लेमार्क एंड आपके पास ट्रेवेनियस, ये आपके पास दो नाम आप याद रख सकते हो। इन्होंने 1802 में, आप इसको याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हमेशा पेपर में सवाल आता है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के लिए आप याद रख लीजिए, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, राइट। जंतु विज्ञान के कौन जनक है, फादर ऑफ जूलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो इसके जो जनक हैं आपके पास वो भी अरस्तु ही कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं भाई, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ये दोनों के जो फादर हैं आपके पास, ये जनक हैं, वो आपको ध्यान रखना वो अरस्तु हैं, ठीक है। उसके बाद थियोफेरेस्ट, ये भी एक और इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। थियोफेरेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, जिसे हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी आपको ध्यान रखना है थियोफेरेस्ट। एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ, यदि हम बात करें जूलॉजी तो वो क्या नाम याद रखोगे, अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो वो थियोफेरेस्ट याद रखना है। अरस्तु ने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं, ध्यान से सुनिएगा, पौधों एवं जंतुओं के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहले जो अरस्तु ही हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें जो जंतु हैं, राइट, और या पौधे हैं, इनके ऊपर सारे अपने विचार रखे थे। तो इस पूरी स्लाइड में यदि मैं बात करूं तो आपको सिर्फ 2 प्रश्नों पे जो था फोकस करना चाहिए, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी, राइट। ये तीनों सवाल बहुत बार पेपर में आते हैं, इन पे हमें ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट एक टेबल निकल के आपके सामने आई है। इस टेबल में लिखा हुआ कंटेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आप कह सकते हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, हम जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़ने वाले हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी बायोलॉजी की शाखाएं होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास जूलॉजी होती है। क्या होता है भाई जंतु विज्ञान, तो विभिन्न प्रकार के जीवित, ध्यान सुनिएगा, एवं मृत जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। मतलब जो लिविंग बीन है आपके पास, इनकी स्टडी को हम जनरली जो कैटेगराइज करते हैं वो जूलॉजी के अंदर करते हैं। बॉटनी क्या होता है, बॉटनी क्या होता है भाई, ये होती है वनस्पति विज्ञान। आपको जैसा कि नाम याद आ रहा है, बॉटनी भी मतलब आपके पास जो पादप जो जगत है, राइट, उसके बारे में हम लोग यदि स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं किसमें, बॉटनी में। जैसे जो पेड़ पौधों की स्टडी हो गई, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है, राइट, तो उनके ऊपर जो लेयर्स बनी होती है ना, वो लेयर्स हमें डिसाइड करती हैं, राइट। जो छल्ले बने होते हैं, आपने जब पेड़ काटा होगा तो उससे डिसाइड होता है वो कितने ईयर का है। तो कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि एक छल्ले को हम कितने साल के बराबर मानते हैं, राइट। जो आपके पास जो बलय होते हैं, राइट,
पेड़ों के ऊपर उन वलय के हिसाब से आपके पास डिसाइड होता है कि पेड़ कितना पुराना है। आइए आगे चलते हैं। एपीकल्चर इंपॉर्टेंट। एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खियों का अध्ययन, राइट। मधुमक्खी जो बीज होती हैं आपके पास, उसकी स्टडी को हम जो कहते हैं वो कहते हैं एपीकल्चर। उसके बाद होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर मतलब होता है ग्रेप्स और अंगूर, अंगूर के अध्ययन को हम कहते हैं विटीकल्चर, ठीक है। उसके बाद सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है भाई? रेशम। तो रेशम की यदि हम अध्ययन की बात करें तो राइट, रेशम के कीड़े होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो मतलब उड़निथोलॉजी, हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब पक्षियों का अध्ययन, राइट। उड़निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, राइट। सिनोनिम्स बना लीजिए, आप जैसे याद कर सकते हैं वैसे रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एंथोमोलॉजी, राइट, ये कीटों के अध्ययन को कहते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मतलब होता है मत्स्य पालन। आगे चलते हैं, पोमोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोमोलॉजी मतलब फलों के अध्ययन या फलों की कृषि को हम पोमोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 3-4 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जूलॉजी किसे कहते हैं, बॉटनी किसे कहते हैं, उसके बाद पोमोलॉजी क्या होती है, राइट। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी क्या कहती है, एपीकल्चर क्या होता है, राइट। उसके बाद और क्या हमने पढ़ा, सेरीकल्चर क्या होता है, राइट। ये कुछ सवाल हैं जो आपके पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, और क्या ध्यान रखना है। उसके बाद ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर मतलब सब्जियों का, जो सब्जी भाजी आपके पास होती है उसकी जो कृषि होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, तो ओलेरीकल्चर कहते हैं। फिर एंथ्रोलॉजी क्या होती है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फिर ऑन्कोलॉजी क्या होती है, कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी मेडिकल विभाग में जाते होंगे तो एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है उसी डिपार्टमेंट में दिखाई जाती है। इसलिए कभी कभी हॉस्पिटल भी घूम आया करो, उससे बहुत सारे डिपार्टमेंट हमको बीमारियों के बारे में तो पता पड़ ही जाता है और हमारे पेपर के सवाल भी बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम हॉर्टिकल्चर, राइट। जो हॉट है मतलब उद्यान है, राइट। जो आपके पास गार्डन होते हैं, गार्डनिंग होती है, वो हॉट जगह है, राइट, वही हॉर्टिकल्चर है, ये बात ध्यान रख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इक्योलॉजी। इथ्योक्योलॉजी ऐसे बोल सकते हैं, मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। माइकोलॉजी, राइट। माइकोलॉजी मतलब कवक, याद रखिएगा। माइकोलॉजी अभी फाइको भी आएगा, राइट। फिर उसके बाद पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मतलब होता है मृदा, मृदा निर्माण या फिर मृदा से जो भी संबंधित अध्ययन है। तो भाई आपने पेडागोजी आपने नाम सुना होगा। जनरली हमारे जो टीजीटी टीचर्स वगैरह की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेडोलॉजी, जो मृदा से रिलेटेड है, जो सॉइल से रिलेटेड है। सॉइल की जो आपके पास टेस्टिंग हो गई, उसके अलग अलग स्टडी के बारे में हम बात करते हैं, तो वो हमारी किस में आती है, पेडागोजी, राइट। उसके बाद होता है मनिमिकोलॉजी, राइट, ये चींटियों के अध्ययन को कहते हैं, राइट। ट्रोमेटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी को हम बोलते हैं घाव का अध्ययन, मतलब जो आपके पास खतरनाक घाव तरीके से हो जाते हैं। उसके बाद फाइकोलॉजी, देखो आ गया ना, फाइकोलॉजी मतलब सवाल होता है। तो याद रख लीजिए दोनों नाम बहुत अच्छे से, एक है आपके पास कवक, ठीक है, और दूसरा आपके पास कौन सा है, सवाल। तो भाई सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, चलो एक बार जल्दी से बोल के बताऊं, तो सवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। कौन सा लॉजी भाई, फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइको याद रख लो। कवक के मतलब क्या होता है, तो कवक का जो अध्ययन होता है वो होता है माइको, ठीक है, माइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी आप याद रख लीजिएगा। माइकोलॉजी मतलब कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन, राइट, एल्गी जिसे बोलते हो, ठीक है। ये फफूंद होती है आपके पास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हमारी ये वीडियो आपके पेपर में 100% एक एक दो दो तीन तीन नंबर दिला के जरूर जाएगी। आप एक एक वीडियो तरीके से पढ़िए और सारे नोट्स यदि आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं वन लाइनर के माध्यम से तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। ये मेरी बात गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्ल लीनियस, ये इंपॉर्टेंट नाम फिर से है, को आधुनिक वर्गीकरण का पितामह कहते हैं, राइट। ये मॉडर्न जो आपके पास क्लासिफिकेशन है उसके फादर कहलाए जाते हैं। कौन कहलाए जाते हैं भाई, कार्ल लीनियस, राइट। जीवधारियों को 5 जगत के वर्गीकरण विटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तुत किया गया था। 5 अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं जो जीवधारी आपके पास हैं उनके, ठीक है। किसने दिए थे, नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण मोनेरा, ये इंपॉर्टेंट है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, उसके बाद कवक, जंतु में विभाजित किया गया। फिर से याद करो क्या क्या नाम बोले मैंने। सबसे पहला नाम है मोनेरा, ये याद रख लो भाई। 5 जो हैं आपके पास वो इंपॉर्टेंट है, मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटेस्टा,
ठीक है, प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद अगला नाम है आपके पास पादप, राइट, पादप, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें कवक, और फिर लास्ट आपके पास हो जाता है जंतु। तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जो जीवधारियों का जो क्लासिफिकेशन है वो 5 बेसिस पे हुआ, तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है। कल को आपके पास सवाल बन सकता है इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, वो नाम दे देगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मोनेरा जिसे हम बोलते हैं में प्रोक्रियोटिक जीव जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। अब मोनेरा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर प्रोटिस्टा क्या होते हैं, तो प्रोटिस्टा एक प्रकार का एक कोशीय जीव जैसे कि जलीय यूकैरियोटिक जीव पादप जंतु के बीच युगलीना इसी जगत से सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, राइट। प्रोकैरियोटिक में आपके पास युगलीना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको जरूर याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे लगता है ये जो जानकारी अभी तक मैंने दी है, इनके इंपॉर्टेंट सवाल आप ज़रूर लिख रहे होंगे, पॉइंट ज़रूर लिख रहे होंगे। पादप, प्लांट्स जिसे हम बोलते हैं, राइट। पादप में सभी रंगीन बहुकोशीय प्रकाश संश्लेषित जीव सम्मिलित हैं, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पी और अपुष्पीय जीव पौधे, राइट। ये आपके पास पादप का मतलब होता है सर पेड़ पौधे से रिलेटेड, बस ये बात दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एनिमल, जंतु जिसे हम कहते हैं एनिमल, के सभी यूकैरियोटिक बहुउद्देशीय जंतु भोगी उपभोक्ता जीव सम्मिलित हैं, जैसे कृमि, सितारा मछली, राइट, पक्षी, स्तनधारी जीव और सरीसृप आदि। ये सारे के सारे जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है कवक, और कवक की बात करें तो ये यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। तो ये याद रख लीजिए कि इसकी जो आपके पास कोशिका है, ये कोशिका भित्ति है, वो किसकी बनी होती है, तो भाई जटिल शर्करा की बनी होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा। ये काइटिन याद रख लीजिए। बाकी मुझे नहीं लगता है इसमें और ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, लेकिन हाँ वो 5 क्लासिफिकेशन वाले जो नाम हैं वो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक स्टार्ट हो चुका है हमारा, राइट, और आपने बढ़िया से जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा कर ली है। आज के यदि हम पूरे वीडियो की चर्चा करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमने जो है स्टडी पढ़ी है ना, बायोलॉजी की स्टडी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, राइट, पीसी कल्चर, एपीकल्चर, ये सारे के सारे हमने स्टडी पढ़ ली है आज के इस वीडियो का सारे, यदि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। उसके बाद हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि भाई कितने तरह से हमारे जीवधारियों को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद फादर्स पढ़ लिए अपने, जोलॉजी, राइट, बॉटनी और आपके पास बायोलॉजी। इसके हमने क्या कर लिए, सारे फादर डिस्कस कर लिए हैं। बॉटनी अकेला याद कर लो अलग से, बाकी वो अरस्तु आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी दैट्स ऑल आज की पूरी क्लास, आपकी पूरी वीडियो, जिसमें हमने बेसिक से स्टार्ट करके चीज़ें पढ़ ली हैं। चलिए थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आगे और भी लोगों को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।